जम्मू के राजौरी में हुए सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए फरीदाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले सेना के जवान मनोज भाटी शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल था। तस्वीरों में दिखाई दे रहे सेना की वर्दी पहने यह फरीदाबाद के गांव शाहजहांपुर के रहने वाले मनोज भाटी हैं। बता दें कि जम्मू के राजौरी में आतंकियों द्वारा सेना के बेस कैंप पर हमला किया गया था, जिसमें 2 आतंकियों को सेना से हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। लेकिन हमले में सेना के 3 जवान सहित कई बड़े अधिकारी भी घायल हुए। इन्हीं शहीदों में से मनोज भाटी फरीदाबाद से गाँव शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पिता के मुताबिक उन्हें आज सुबह 8:30 बजे सेना के अधिकारियों द्वारा बेटे को गोली लगने के बाद वीरगति को प्राप्त होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद उन्होंने राजौरी जाने के लिए कहा, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर 1-2 दिन में घर सम्मान सहित पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शहीद हुए बेटे पर गर्व है कि उसने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। वहीं इस घटना के बाद फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव सहित जिले के तमाम आला अधिकारी शहीद मनोज भाटी के घर पहुंचे और शहीद के परिवार को सांत्वना दी। जिला उपायुक्त ने बताया कि शहीद मनोज भाटी का पार्थिव शरीर 1 या 2 दिन में उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा और गांव की सहमति से गांव के पार्क में ही उनका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कराया जाएगा, जिसके बाद उनकी मूर्ति की स्थापना भी वहीं होगी। इस पर गांव की सहमति बनी है। सर, मनोज भाटी शहीद हुए हैं, आप उनके पिता हैं। किस तरह से सूचना आपको मिली थी आज? सूचना सुबह 8:30 बजे मिली थी हमारे। क्या फ़ोन आया था, किसकी तरफ से? फोन आया था, यूनिट से आया था। बहुत गोली लगी आपके बेटे को। कैसे लगी, क्या बताया था? आतंकवादियों के द्वारा कैंप पे हमला कर उन्होंने उड़ाने की कोशिश कर पड़ा दिया उन्होंने। आपने जाने की कोशिश की होगी यहाँ से? हाँ, जाने के लिए बोला था उन्होंने, बोला नहीं बताना आप, बहुत दूर पड़ता है, यहाँ रास्ता भी नहीं है। मनोज की अगर बात करें, परिवार की बात करें तो कितने भाई बहन हैं? ये कौन से नंबर? हाँ, ये 3 बहन भाई हैं, या 4 भाई बहन हैं, ये 1 बहन है, न 3 भाई हैं, ये सबसे छोटा था। बेटे ने शहादत दी है, बेटे ने शहादत दी है। हाँ। आतंकियों को ढेर करते हुए क्या कहेंगे, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? हाँ, गर्व तो है बेटे पर, देश के लिए जान दिए बेटे ने। लेकिन दुख भी है। हाँ, दुख तो है। बता रहे हैं भाई हैं उनके बड़े, वो भी सेना में हैं। हाँ, सेना में वो भी, बीच का भाई ये है। सब परिवार से मिलने पहुंचे हैं शहीद मनोज भाटी के घर। किस तरह से सांत्वना दी है परिवार को? बहुत दुखद समाचार है पूरे गांव के लिए भी और फरीदाबाद ज़िले के लिए और समस्त देशवासियों के लिए भी। तो मेरी श्रद्धांजलि मनोज भाटी जी को, जिन्होंने निडरता से, तत्परता से देश की सेवा की, शहीद हुए देश के लिए। और परिवार से मिला, परिवार में दुख का माहौल है, पूरे गांव वालों से मिला, सरपंच साहब से, नंबरदार साहब से, बाकी मौजूद आदमियों से मिला। तो परमपिता से यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दें, स्वर्ग में स्थान दें। बहुत दुख का क्षण है और गाँव वासियों से भी यही अपील है कि परिवार का ध्यान रखें, गाँव का ध्यान रखें। पार्थिव शरीर पहुँचे, अंतिम संस्कार को लेकर भी गाँव वालों की कोई सहमति नहीं, जगह निर्धारित की गई? हाँ, 1-2 जगह देखी तो गांव वालों ने ही, पास में एक पार्क है तो उसी में सभी ने एग्री किया कि यहीं पर ही उनके पार्थिव शरीर कराए जाए, जो भी अंतिम संस्कार किया जाए और यहीं पर ही उनकी मूर्ति स्थापना या बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार फॉर्मेलिटीज है वो की जाएगी। तो गाँव वालों की सबकी सहमति है। तो उम्मीद है कल या परसों तक पार्थिव शरीर आ जाएगा, फिर उसका अंतिम संस्कार तिथि द्वारा किया जाएगा।